नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज ईद का पावन पर्व है। मैं देश के सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं देश के सभी लोगों के कि देश में अमन चैन भाईचारे का माहौल बने, मानवता इस देश में सर्वोपरि हो, देश में कानून का राज हो, संविधान का राज हो, लोकतंत्र बहाल हो, लोग सर्व समाज के लोग सुखी रहें, ऐसा मैं ईद के पावन सबसे अपनी कामना व्यक्त करता हूं। ईद मुबारक के मौके पर बहन कुमारी मायावती जी ने भी बहुजन समाज के लोगों को, खासकर SC ST OBC और सर्व समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है, दिली मुबारकबाद दी है और ईद के मौके पर कहा है कि ईद जो है अमन चैन भाईचारे का संदेश लेकर के आता है। ईद में सभी की मुबारकबाद दिया है और ये निवेदन भी किया है कि कोरोना गाइडलाइंस को मानते हुए उनके दायरे में रह करके सभी लोग ईद जो है अवश्य मनाएं और जो सरकार की गाइडलाइन है, जो कोरोना के लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए, उसको सावधानी रखते हुए ईद को मनाया जाना चाहिए। आज का जो माहौल चल रहा है देश में, वो बहुत ही हमें समझने की जरूरत है, खास करके हमारे त्योहारों के मामले पर, धर्म के मामले पर, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो देश में राजनीति चल रही है उसमें धर्म और राजनीति का घालमेल कर दिया है। धर्म का सहारा लेकर के, खास करके अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी धर्म का सहारा लेकर के धर्म की बैसाखी पर चढ़ के सत्ता और शासन में पहुंची है, धर्म का दुरुपयोग कर रही है और धर्म के नाम पर हिंदू और मुस्लिम के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो ईद हर साल भाईचारे और अमन शांति का पैगाम लेकर के आती है, तो हमें भी खास करके बहुजन समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को भी जो देश के हालात हो रहे हैं उसके हिसाब से ये सोचना पड़ेगा कि हम खास करके बहुजन समाज के लोग, चाहे SC ST OBC के SC ST के लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे सिख समाज के लोग हैं, चाहे बुद्ध समाज के लोग हैं, चाहे क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, वो धर्म को राजनीति से अलग रखने की कोशिश करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि धर्म को जो है राजनीति में मिक्स नहीं करना चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए। लेकिन जो मौका परस्त और फिरका परस्त ताकतें हैं, खास करके भारत में, वो धर्म का दुरुपयोग करके सत्ता में आ रही है। तो फिर बहुजन समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हमें भी खाली धर्म अगर हमारा है तो धर्म हमारा तब तक नहीं सुरक्षित रहेगा जब तक हमारे पास सत्ता नहीं आएगी। और आज सत्ता का दुरुपयोग करके धर्म का भी वो क्या कहने चाहिए, नंगा नाच कर रहे हैं धर्म के नाम पर। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म से सत्ता मिली और सत्ता से धर्म का दुरुपयोग करके ये खास करके भाई भाई में, खास करके इस देश के लोगों में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो आज ईद के इस पवित्र मौके पर, ईद के पवित्र मौके पर मैं बहुजन समाज के, खास करके SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लोगों से, सभी धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों से ये अपील करता हूं कि हमें भी धर्म का साथ साथ में राजनीति का भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें राजनीति से दूर नहीं भागना चाहिए। अगर हम सत्ता में रहेंगे तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारा जान माल ईमान सुरक्षित रहेगा। अगर हम सिर्फ धर्म करते रहेंगे तो फिर सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी और जब सत्ता चली जाएगी तो फिर धर्म भी बचना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं नहीं कह रहा, भारत का इतिहास इस बात का गवाह है। भारत के इतिहास में करीब 12 साल तक बुद्ध धर्म का शासन रहा और करीब 800-1000 साल तक मुस्लिम शासकों का शासन रहा। लेकिन जब
फिरका परस्त ताकतें सत्ता में आ गई आजादी के बाद से, तो बुद्ध धर्म भी समाप्त हो गया, मुस्लिम धर्म के इस पर भी तमाम तारे रोड़े अटकाए जाते रहे हैं। इसलिए खास करके बहुजन समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि हमें राजनीति से दूर नहीं भागना चाहिए। जहां भी मौका मिलता है, चाहे धर्म की गैदरिंग हो, चाहे धर्म के नाम पे इकट्ठे हो, हमें राजनीति के बारे में बात जरूर करना चाहिए, राजनीति का काम जरूर करना चाहिए। आज अगर देखें तो बीजेपी में सारे जितने भी हिंदू संत बाबा साध्वी और जितने भी धार्मिक लोग हैं, मंदिर हैं, चाहे इनके मठ हैं, सब जगह से धर्म के साथ में राजनीति का धंधा भी चल रहा है। हर कोई राजनीति की बात कर रहा है, हर कोई राजनीति के लिए काम कर रहा है। तो हमें भी इनसे शिक्षा लेकर के, इनसे सबक लेकर के हमें भी धर्म के साथ साथ में राजनीति की बात करनी चाहिए। राजनीति को हमें अपने हाथ में लेने के लिए, राजनीति की सत्ता की चाबी प्राप्त करने के लिए हमें हर जगह चर्चा करनी चाहिए। आज बस इतना ही। एक बार फिर से ईद की बहुत दिली मुबारकबाद। मैं सभी का आभार करता हूं, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।